And today one of my channels crossed 21,000 subscribers. चैनल स्टार्ट करने से पहले मेरा नीश तो क्लियर था, ऐसे करके मैं कर रही थी। मैंने एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। मेरा जो प्लान था ना कि मुझे हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करने हैं। इनिशियली व्यूज नहीं आते, व्यूज आते हैं तो बहुत कम आते हैं। मोनेटाइज होने से पहले से ही मैंने अर्न करना शुरू कर दिया था। एवरी क्रिएटर यू एडमायर वंस अपलोडेड वीडियोस दैट ऑलमोस्ट नोबडी वॉच्ड. Almost 1.5 years ago, I had 0 subscribers, and today one of my channels crossed 21,000 subscribers. And this is not a success story. This is a story of all the mistakes that got me there. Okay, so this is my first video on this new channel. So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And मेरा नाम संगीता है. आप में से बहुत लोग मुझे एस्पिरेंट ऑरा के नाम से भी जानते होंगे. मेरा एक स्टडी व्लॉग चैनल है जिसको मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था ऑलमोस्ट, एंड आज उसमें 21,000 सब्सक्राइबर्स है. But this video is not about 21,000 subscribers. This video is about the version of me who was lonely, confused, and was trying to find a reason to keep going. So कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि right after my graduation, I decided to take a drop year to prepare for UPSC. And around the same time, all of my friends took admission into the master's program. Everyone had moved into new phase of life. उनके new classmates बन गए थे, उनके new routines बन गए थे, new conversations and all. और मैं यहाँ पे drop year में थी, UPSC का preparation कर रही थी और मैं ऑलमोस्ट सबसे अलग हो चुकी थी. सो उनकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और मैं यहाँ पे आइसोलेटेड मोड में थी, एकदम घर में अकेली थी. मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. ऑलमोस्ट मैंने सबसे बात करना भी बंद ही कर दिया था. किसी फंक्शंस में जाना भी मैंने बंद कर दिया था और मैं यहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी. माई एंटायर डे बिकेम वेरी सिंपल. आई वुड वेक अप, स्टडी, स्लीप एंड अगेन वेक अप, देन स्टडी, देन स्लीप, देन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट. और मैं एक ऐसे जगह से रह के प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी का जहाँ पे दूर दूर तक मेरा कोई कम्युनिटी नहीं था. मेरे जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स नहीं थे जो इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसके साथ मैं अच्छे से डिस्कस कर सकूँ. सो इट वॉज ओनली मी एंड मी. सो वन थिंग दैट आई रियलाइज फ्रॉम दिस जर्नी वॉज यू मस्ट हैव अ कम्युनिटी. आपके साथ लाइक माइंडेड पीपल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और अब कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें? कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए अब मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में नहीं जा सकती थी. तो आई डिसाइडेड कि मुझे एक ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करना है. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था अपने लाइफ में. मैं ऐसा लग रहा था कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ मैं, ना स्पोर्ट्स कर रही हूँ, ना मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ. मैं बस पढ़ाई करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, एंड देयर वॉज नथिंग न्यू इन माई लाइफ. तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करती थी और इस डिमोटिवेशन से निकलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्टडी ब्लॉग्स देखती थी दूसरों का. सो दूसरों का देख के मैं भी सोचती थी अरे ये लोग भी पढ़ रहे, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए. तो ये मोटिवेशन कुछ दिनों तक चलता था, लेकिन फिर से ये मोटिवेशन फेड अवे हो जाता था. बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम विद इन. ये जो दूसरों से हम लेते हैं थोड़ा सा स्टडी ब्लॉग्स चैनल्स देख के, सो दिस मोटिवेशन इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा पुश कर सकता है, बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपको पूरा सस्टेन करने में हेल्प कर सकता है. आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, यही सब चीजें आपको हेल्प कर सकती है टू सस्टेन इन दिस जर्नी. धीरे धीरे मुझे पूरी तरह से रियलाइज होने लग गया था कि आई वॉज स्टेपिंग इन टू दिस आइसोलेशन जोन. और मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी अकेले में कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. आई वॉज लाइक सो लोनली, आई वॉज क्लूलेस, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ वो काम का है भी या नहीं. तो यही सब करते 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 6 महीने मैंने बिता दिए थे. मेरे दिमाग में ना यही सब चलता रहता था कि मैं कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊं, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज में क्या क्या अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकती हूँ सो दैट मैं इस प्रिपरेशन को इंजॉय कर सकूं, ना कि ये प्रिपरेशन मुझे बर्डन लगे. सो दूसरों का मैं चैनल देख रही थी, टाइम वेस्ट वैसे भी हो ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का एक चैनल बना लूं और उसी चैनल में मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी. सो वही टाइम था जब मैंने अपना फर्स्ट चैनल बनाया और अक्टूबर में मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था. दैट वाज अबाउट गांधी जी का बर्थडे. 2 अक्टूबर को मैंने अपना फर्स्ट शॉर्ट जो था वो अपलोड किया था उस चैनल पे. जब मैंने ये चैनल बनाया ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया इस चैनल का नाम क्या रखे. तो आई वॉन्टेड टू कीप इट लाइक थोड़ा सा स्टडी रिलेटेड होना चाहिए. आई वॉज सर्चिंग फॉर नेम्स एंड ऑल, और मेरे भैया ने तब सजेस्ट किया कि दिस शुड बी एस्पिरेंट ऑरा. सिंस आई वॉज लुकिंग फॉर अ कम्युनिटी, मुझे वो कम्युनिटी बिल्ड करना था, तो एस्पिरेंट इज समथिंग जो हर कोई रिलेट कर सकता है, और एस्पिरेंट के साथ ऑरा, द एनर्जी, राइट. सो जब मेरे भैया ने मुझे ये नाम सजेस्ट किया था, मैंने दोबारा सोचा ही नहीं, मुझे ये नाम इतना पसंद आ गया, सो मैंने अपने चैनल का नाम यही रख दिया. जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे इस चैनल से, या फिर मैं बहुत ज़्यादा नाम कमाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी. मेरा बस यही मोटिव था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहती हूँ. मुझे ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं और अकाउंटेबल होंगी, मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी.
और मुझे एक चीज़ ज़रूर पता थी कि ये सब वीडियोज़ बना के ना आपको फ्री में बुक्स मिल जाते हैं। तो इसका मेरे को बहुत ज़्यादा लालच था, तो मैंने क्या किया कि ओके, ठीक है, अगर मेरा चैनल ग्रो हो भी जाता है तो मुझे फ्री का बुक्स तो मिल जाएगा। जो यूपीएससी के बुक्स होते हैं ना, वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उसको खरीदने में ही इतने ज़्यादा मतलब मनी चला जाता है। तो यही सब सोच के मैंने अपना चैनल एक बना दिया और उस चैनल का नाम एस्पिरेंट ऑरा रख दिया। चैनल स्टार्ट करने से पहले मेरा नीश तो क्लियर था, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टडी रिलेटेड ओनली। मेरा पहले ये नहीं था कि मैं स्टडी व्लॉग अपलोड करूँगी। तो मेरे दिमाग में ये था कि जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ वही चीज़ मैं डिलीवर करूँगी वीडियो के थ्रू। तो मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया था। आप अभी भी अगर मेरे पुराने एकदम वीडियोज़ जाके देखोगे, मैंने उनको डिलीट नहीं किया है, तो उसमें मैं एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालती थी, लाइक इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स। जो भी मैं लर्न करती थी, लाइक नोबेल प्राइज़ किसने विन किया है, देन आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें मैं अपलोड करती थी। लेकिन उसमें क्या हुआ था दैट इनिशियली व्यूज़ इतने अच्छे नहीं जाते थे, लाइक 300 400 इतना तक व्यूज जाता था एंड सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे नहीं बढ़ रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि मुझे स्टडी व्लॉग ही स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं स्टडी व्लॉग का मोटिवेट होके ही मैंने ये स्टडी व्लॉग चैनल खोला था, लेकिन मैंने सोचा था इनिशियली कि मैं स्टडी व्लॉग नहीं अपलोड करूंगी, जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ उसी चीज़ को मैं कैमरा के सामने आके बताऊंगी। बट इसमें ये था कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू लर्न समथिंग इट इज ईजी, बट आपको जब सामने वाले को समझाना है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम। क्योंकि कैमरा के सामने बोल पाना सच में इतना ईजी नहीं होता। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने बोला था, आई वॉज लाइक मुझे 2-3 घंटे लग गए उस कैमरा के सामने बार बार बोलने में और कट करने में। आई वॉज लाइक ऐसे करके मैं कर रही थी, मुंह लिटरली वो बोलते ना तुतलाना, तुतला जाते हैं हम कैमरा के सामने, इतना इजी नहीं हो पाता बोल पाना। और अब 1.5 साल बाद जाके ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कैमरा के सामने बैठ के इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ। सो दिस इज अगेन ए स्किल जो आप ओवर द टाइम प्रैक्टिस कर करके ही सीखते हो। मैं एक चीज दिन का सीखती थी, उसे सीखने में मुझे 10 मिनट लगता था, लेकिन उसको बोलने में और कैमरा के सामने आके सब कुछ करने में मेरा 3-4 घंटा चला जाता था। फिर मैंने सोचा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे, तो मैंने शिफ्ट कर दिया स्टडी ब्लॉग में ही वापस से। और मैंने ये सोचा था कि जो भी मैं पढ़ूंगी उसका बस मैं रिकॉर्ड करूंगी। मुझे आज भी याद है मेरे पास स्टैंड नहीं था, ठीक है, अभी मैं स्टैंड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, लेकिन पहले मेरे पास स्टैंड नहीं था। मैंने एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। मुझे याद है मेरा बस एक इन्वेस्टमेंट था इस चैनल को जब मैंने खोला था, कि ये एक आईफोन मैंने खरीदा था उस टाइम, और ये फोन ही अभी भी मैं चला रही हूँ। सो इस आईफोन से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था और मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, स्टैंड वैंड ये सब कुछ नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था ना, पूरा दिन लगा के, और वो कुछ ना 2 घंटे का वीडियो बन गया था। मुझे एडिटिंग भी करना नहीं आता, मैं वीएन एडिटर से एडिट करती हूँ बाय द वे, जो लोग मुझसे पूछते हैं। सो वीएन एडिटर में जाके मैंने जितने भी मैंने क्लिप्स लिए थे उन सबको जोड़ तो दिया था, लेकिन अब उनको कैसे काटना है, कैसे स्प्लिट करना है, कैसे फास्ट करना है, कुछ नहीं आता था मुझे, और वो वीडियो 2 घंटे का बन गया। अब मैं क्या करूँ? उस वीडियो को आज तक मैंने कभी अपलोड ही नहीं किया। इतने मेहनत से मैंने बनाया था, इतने मेहनत से मैंने सब कुछ शूट किया था, लेकिन आज तक मैंने कभी उसको अपलोड नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास स्टैंड नहीं था। माई मदर वॉज माई स्टैंड। मुझे अभी भी याद है वो 5-5 मिनट तक ऐसे फोन पकड़ के रहती थी, और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और वो ऐसे पकड़ के खड़ी है मेरे साथ साथ। फिर मैं एंगल चेंज कर रही हूँ, अब फिर मैं दूसरी जगह पे जा रही हूँ, जाके वहां पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो ऐसे मेरे क्लिप्स लेती थी। तो फिर मैंने सोचा ये सस्टेनेबल नहीं है, तो मैंने अपने बुक्स, अपने कॉर्नर्स, टेबल्स, इन सब जगहों पे फोन रख के अपना शूट करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, मैं कभी परफेक्ट होने के पीछे नहीं भागती थी। मैं सोचती थी कि ठीक है, जैसा भी बना है मैं इसको अपलोड करूंगी। मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है ना, मैंने जो लंबा व्लॉग डाला था वो स्टडी व्लॉग नहीं था, वो मैं अपने फैमिली के साथ अयोध्या गई थी, वहां का मैंने ब्लॉग वहां का मैंने व्लॉग डाला था। और अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग जाके देखोगे ना, द वॉइस एंड एवरीथिंग दैट वाज नॉट परफेक्ट, बट स्टिल मैंने उसको अपलोड किया। मेरा हमेशा से माइंडसेट रहता था कि मुझे परफेक्ट नहीं करना कुछ भी, मुझे हर दिन बेटर करना है। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ एक ही दिन में मुझे सब कुछ परफेक्ट करके अपलोड करना है, ऐसा मैं वेट करूंगी, इससे अच्छा मैं अपलोड करती रहती हूँ। धीरे धीरे थ्रू द प्रोसेस मैं सीख ही जाऊंगी इवेंचुअली, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे वीडियोस की क्वालिटीज अच्छी होने लग गई, धीरे धीरे मुझे पता चल गया कहाँ पे मुझे स्पीड करना है, कहाँ पे मुझे स्लो करना है, सब कुछ धीरे धीरे मैंने सीखा। तो मुझे याद है जब मैं लॉन्ग वीडियो शुरू शुरू में अपलोड करती थी तो उसमें कुछ 500-600 व्यूज जाते थे, तो कभी कभार 900 व्यूज चले गए, 1000 व्यूज भी गए। जब मैंने लॉन्ग वीडियोस 7-8 डालने शुरू कर दिए थे, 7-8 वीडियोस के बाद जो मेरा लॉन्ग वीडियोस में 2000 तक का रीच जाने लग गया था। तो ऐसे कर करके मेरे वीडियोस जा रहे थे अच्छे खासे। मैं तो 1000 व्यूज से ही इतनी ज्यादा
खुश हो गई थी कि वाओ, मतलब 1000 लोग मुझे देख रहे हैं लिटरली। सो धीरे धीरे हर वीडियो से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, लाइक एक वीडियो से 10-15 सब्सक्राइबर्स आ जाते थे मेरे। तो इसी तरह से मैं अपलोड करती गई। आई डू नॉट नो कि बहुत लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते व्हेन इट कम्स टू अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब जब नए नए होते हैं, बट मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, और मैं कैसे भी करके हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करती ही थी। मतलब महीने में 8 वीडियोस मेरे होते ही होते थे। और ये एक ऐसी चीज है ना जो करने में मुझे कभी बोरिंग फील नहीं हुआ, कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा, या फिर कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसको करने में। मुझे हर दिन अच्छा लगता था इसको करने में। जब मेरे प्रमोशंस नहीं आते थे या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, तब भी मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी थी वीडियोस को बनाने में और अपलोड करने में जितनी की आज मेरे अंदर है। आफ्टर दिस मोनेटाइजेशन हैपेंड एंड देन अभी जो मैं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ एंड ऑल। एक चीज जो मैंने इनिशियली गलती की थी, मुझे ऐसा लगता है, खुद को मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कंपेयर करती थी। जैसे कि हम इनिशियल फेज पे होते हैं तो हमारा चैनल बहुत छोटा सा होता है, लाइक आप 0 सब्सक्राइबर्स के साथ शुरू करते हो, और कुछ चैनल्स होते हैं जो ऑलरेडी 50,000 सब्सक्राइबर्स गेन करके बैठे हुए हैं। एंड इफ यू विल कंपेयर योर सेल्फ विद देम कि उनका इतना व्यूज जा रहा है, आपका व्यूज नहीं जा रहा है, देन दिस विल डेफिनेटली डिमोटिवेट यू। मैं खुद को इनिशियली कंपेयर करती थी, उनका इतना व्यूज जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है, मैं करती थी। लेकिन इवेंचुअली आई लर्न कि अगर मैं उनके साथ कंपेयर करने लग गई तो मैं उनके साथ कंपेयर करती रह जाऊंगी, और यहाँ पे मैं खुद पे इंप्रूव नहीं कर पाऊंगी। रादर देन कंपेयरिंग माई सेल्फ विद देम कि वो कितना ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं और उनका कितना अच्छा व्यूज जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है, मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए। मैंने कल कैसा वीडियो बनाया था और आज मैं कैसा वीडियो बना सकती हूँ, कल से मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ आज में। और जब मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना, आई एम टेलिंग यू, जादू हो गया। मेरे चैनल का ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि अब मेरा फोकस ये नहीं है कि वो कितना अच्छा बना रहा है, अब मेरा फोकस पूरा मुझ पे है। जितनी भी एनर्जीज है सब मुझ पे है कि मैं कितना बेटर कर सकती हूँ, कल वाले संगीता से आज वाले संगीता में कितना बेटर कर सकती हूँ। सो दिस इज समथिंग आई वुड टेल यू। अगर आप न्यू क्रिएटर हो और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप स्टार्ट करते भी हो और वीडियोस अपलोड करते हो, डू नॉट कंपेयर योर वीडियोस विद देम जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा सब्सक्राइबर्स है। आपको हमेशा डिमोटिवेशन ही फील होगा। व्हाट यू कैन डू इज, आपने जो प्रीवियस वीडियोस बनाया था उसको आप देखो, उसको एनालाइज करो, उसमें क्या बेटर कर सकते हो, उस पे आप फोकस करो। मेरा चैनल खोलने के 3 से 4 महीने बाद ही मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड हो गया था, ठीक है। और मुझे मेरा पहला ब्रांड कोलैबोरेशन मेरे चैनल के मोनेटाइज्ड होने से पहले ही मिल गया था। और जब फर्स्ट टाइम उस ब्रांड ने मुझे रीच आउट किया था ना, मुझे लगा अब तो मुझे फ्री का बुक मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि मुझे फ्री का बुक मिलेगा और मुझे बस दिखाना है। देन मैंने उनसे जब बात किया, उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताइए आपके चार्जेस कितने हैं। मैंने बोला हाँ, चार्जेस भी बताने, मतलब आप मुझे बुक्स भी दोगे, आप मुझे इसका पेमेंट भी करोगे। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज समथिंग चेरी ऑन द केक। सो मैंने अपना पहला प्रमोशन किया था, और उसी ब्रांड के साथ काम करने के बाद टच वुड मेरे नेक्स्ट जितने भी वीडियोस थे उसमें कोलैबोरेशंस आने लग गए थे ऑलमोस्ट। और फिर 3-4 महीने बाद तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज्ड हो गया था। मोनेटाइज होने से पहले से ही मैंने अर्न करना शुरू कर दिया था, और मोनेटाइज होने के बाद तो ठीक है, यूट्यूब से भी मेरी अर्निंग होने लग गई थी। और इस चैनल के दौरान मैंने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की है। मुझे लगता है इस चैनल पे मैंने इतना टाइम और एफर्ट्स नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, फिर भी उस हिसाब से मुझे इतना ज्यादा ग्रोथ मिला। दिस चैनल इज सो रिवार्डिंग। सो जो मैंने कम्युनिटी एक बिल्ड किया उसके बाद मुझे सच में अब लोनली फील नहीं होता। लाइक आई फील दैट 21,000 पीपल आर देयर विद मी। लाइक मैं उनसे बात कर सकती हूँ कमेंट्स के थ्रू। आई हैव दिस टेलीग्राम ग्रुप जिसमें मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, और अब मुझे सच में अकेला फील नहीं होता। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही ऑलमोस्ट ये चैनल बनाया था, और आज इस चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पीपल ऑलवेज आस्क मी दैट व्हाट वर्कड, बट ऑनेस्टली देयर वाजंट वन सीक्रेट, it wasn't expensive equipment, it wasn't luck, it wasn't even one viral video, it was showing up every week. इनिशियली व्यूज नहीं आते, व्यूज आते हैं तो बहुत कम आते हैं। हमें डिमोटिवेट नहीं होना होता है। व्यूज आएंगे नहीं आएंगे वो हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथ में है हमारे कंटेंट में हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा रिलेटेबल बना सकते हैं, हम कितना ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और यही सभी चीजें मिलके एक चैनल को ग्रो करने में हेल्प करती है। उस चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड पता नहीं क्यों वो चैनल मेरा अच्छा खासा चल रहा है। स्टिल आई फेल्ट द अर्ज टू स्टार्ट अ न्यू चैनल जिसमें मैं लाइफस्टाइल कंटेंट डालना चाहती हूँ, और उसको मैं और एनालाइज करके देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यूट्यूब नाउ, क्योंकि
ये दिल से आई है यार आवाज़ कि मुझे एक बार देखना है हाउ इट वर्क्स, हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, मुझे जानना है और जानना है इस चीज़ के बारे में। मैं यूट्यूब से और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये लाइफ़स्टाइल चैनल बनाया है। सो जस्ट लाइक माय फर्स्ट चैनल, आई वांट टू डॉक्यूमेंट एवरी लेसन्स, एवरी विन्स, एवरी सेटबैक्स, एवरीथिंग इन दिस चैनल। एंड यस, आई विल बी अपलोडिंग सम व्लॉग्स लाइक अ डे इन माय लाइफ एंड या बहुत सारी चीज़ें भी सोच रखी है, देखते हैं हाउ इट गोज़. But I want to experiment. That is the sole reason why I started this channel. And in case if you are someone who is starting from zero, whether it is YouTube, your career or your studies, or simply trying to rebuild your life, I hope this video reminds you one thing. Every creator you admire once uploaded videos that almost nobody watched. The only difference is they didn't stop. So yes, that was my story to build 21,000 subscribers and still going. So मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में फीडबैक चाहिए कि मैंने जो ये वीडियो अपलोड किया है इससे क्या आपको कुछ सीखने को मिला है, इससे आपको कुछ जानकारी मिली है या नहीं, और मैं नेक्स्ट कैसे कैसे वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ, लाइक अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशंस, कैसे कोलैबोरेट करते हैं, देन अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल. आई कैन लाइक क्रिएट अ सीरीज ऑफ इट अगर आप चाहो तो. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है. सो यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है, इतना तक आ गए हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला, सो यस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to my channel. Okay, bye.